मथुरा के कोतवाली क्षेत्र स्थित माधवपुरी मोहल्ले में दबंगों की दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना से एक परिवार दहशत में जीने को मजबूर हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते और धमकी देते नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पड़ोस में आने वाले दबंग किस्म के लोग आए दिन इलाके में अपनी धौंस जमाते हैं। ये लोग घर के सामने अव्यवस्थित तरीके से गाड़ियां खड़ी करते हैं और हूटर बजाकर माहौल खराब करते हैं। इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित का कहना है कि घटना के दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे। इसके बावजूद दबंगों ने पुलिस के सामने ही मनमानी की। परिवार का कहना है कि उन्होंने प्रशासन से कई बार शिकायत की है, बावजूद इसके अब तक कोई राहत नहीं मिली है। इससे पूरे परिवार में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। शनिवार को पीड़ित परिवार ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर मदद की गुहार लगाई। कौन सी जगह है ये? माधवपुरी। क्या मामला है? ये मेरी जस्ट घर के सामने बिजली डाल के, मैंने कहा क्या डाल कर रहे हो कि बिजली के तार डाल रहे हैं। मैंने कोई है बिजली वाला, कोई परमिशन है? ऐसे थोड़ी डलती है। 2.5 फुट तो कम से कम गड्ढा ही खुदेगा। तो धमकी देने लगे। 10 लोग थे खूब। तो फिर मैंने धमकी देने, मैंने कि तुम कोई डीएम हो तुम्हें बताएं। तो फिर मैं अंदर चली गई। जितना उन्होंने खोदा, मैं तो उस दिन से भयभीत हूँ आज तक। डर लगता है कि बच्चे कहीं हाथों से वो निकल दे, गाड़ी निकलती है और तार फट जाए, कुछ भी हो जाए। जो केबल है इतना नीचे डाला है तार? मुश्किल से 1 फुट भी नहीं है, कहीं 1 फुट भी नहीं है, कहीं 1 फुट होगा तो होगा। खोद के देख लीजिए आप। इसकी सूचना आपने कहीं दी है पुलिस को? पुलिस को बुलाया हमने। पुलिस से बातचीत करके उसकी जान किससे बातें करा दी, पुलिस चली गई। अब क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहती हूँ कि जो जायज़ काम है, मानकों के हिसाब से काम होना चाहिए। इस तरीके से तो मैं घर में बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए खतरा है। सुनने में आ रहा है कि वो हूटर बजा करके 10-12 बदमाश यहाँ आते हैं, गुंडे आते हैं। वीडियो जो वायरल हो रही है, क्या सच है उसका? सच तो सारा सच है। हूटर खूब जोरों से बजाया। क्या घटना है? आपके यहाँ हूटर बजाते हैं कहीं और भी? यहाँ से निकलते, घर से निकलते ही हूटर यहाँ से ही शुरू करते हैं बजाने। कहाँ तक बजाते हैं मैं तो सुनती हूँ, जहाँ तक बजता ही सुनती हूँ। क्या चाहती हैं आप शासन प्रशासन से? मैं तो ये चाहती हूँ कि मानकों के हिसाब से जायज़ काम किया जाए। जितनी गहराई होती है उस हिसाब से खुदाई की जाए और केबल डाली जाए। बिजली वाले आएँ, अपने तरीके से डाल के जाएँ, जिससे हमें कोई खतरा ना हो। कौन सी जगह गए? मैं F22 माधवपुरी का रहने वाला क्या हूँ। मामला है? मामला ये है कि कुछ गुंडागर्दी वाले लोग तत्व हैं जो काफ़ी समय से हम लोग परेशान कर रहे हैं, मौका ढूंढते हैं बार बार। फिर उन्होंने बिजली का बहाना लिया। ये बिजली विभाग के किसी व्यक्ति को तो लेके नहीं आए, प्राइवेट लेके आए, 10-12 गुंडे लेके आए। मेरी माताजी के संग भयंकर बदतमीजी, अभद्रता की। उसके बाद मारने की धमकी दी, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मौके पर पुलिस बुलाई, कोई भी काम तरीके से नहीं हुआ। बिजली विभाग के मानकों का एक भी तरीका इन्होंने अपनाया नहीं। सिर्फ और सिर्फ धमका के, बदतमीजी दे के गए, हूटर बजा के गए और उनका रोज़ का ये हो गया। प्रशासन से हमने कई बार शिकायतें की हैं और ये मांग की है कि भाई कुछ कार्रवाई इन गुंडों तत्वों के खिलाफ की जाए। ये तो रोज़ का हो गया। भय इतना है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बच्चों को करंट लग जाए, और जिस तरह की लड़ाई की धमकी दे के गए, हम तो शिकायत भी करने से नहीं है। मान लो हमने 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो भाई डर नहीं बैठेगा। हम किसके पास जाएँ? क्या हम लड़ें, हथियार उठाएं? और अगर हम हथियार ही उठाना है तो कम से कम हमें लिख के दे दी जाए कि हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अगर हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कम से कम खुल के जवाब तो देंगे। लेकिन अगर पुलिस के साए में ये लोग इस तरीके का काम करेंगे तो फिर हो गया काम, मन नहीं रह गया। फिर मैं डॉक्टरी छोड़ के इन्हीं से लड़ने बैठ जाऊं। आज की डेट में मैं कहाँ गया क्लिनिक? आपसे बातें कर रहा हूँ। मैंने कुछ वीडियो भी वायरल की, लेकिन अभी तक हूटर नहीं हटा बंदे का, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये किस तरीके का प्रशासन शासन है भाई? मैंने तो वोट भी योगी आदित्यनाथ को किया था, इसलिए बुलाया था उसे यहाँ पे। ये तरीका थोड़ी होता है। कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अगर कप्तान से शिकायत की थी आपने? बिल्कुल, कप्तान से शिकायत करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि सब कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। मैटर इतना गंभीर है कि प्राइवेट लोग बिजली की लाइन डाल के गए हैं, 8-10 इंची नीचे है, बस रोड पे टिकी हुई है, और पानी के पाइप में बिजली की लाइन डाल के गए हैं। 90 डिग्री के कर्वेचर में कम से कम 12 से 15 गुना कर्वेचर होना चाहिए अगर 90 डिग्री तार को मोड़ रहे हो। 0 डिग्री कर्वेचर है, कोई भी मानक नहीं माना गया है। भाई साहब, इस प्रकार से तो मर जाएंगे। मतलब उन्होंने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। अब रोज डर के बाहर निकलो, रोज डर के बाहर निकलो। अब आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल ये चाहते हैं कि जितने भी व्यक्ति आए उनके सारे फोटोज हैं मेरे पास, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आके इतने व्यक्ति क्यों आए? कितने लोग थे वो? कौन? कम से कम 12 से 15 लोग थे। सबके फोटो मेरे पास हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ पुलिस को कि भाई इन सबको कुछ तो कार्रवाई हो। क्यों आए? मेरी माताजी से क्यों अभद्रता करती? मैं क्यों सुनूं अपनी माताजी के खिलाफ अभद्रता? आदमी नहीं हूं मैं, मर जाऊं? मैं चाहता हूं कि कार्रवाई इतनी सख्त हो कि ऐसे गुंडों को इतना सबक मिलना चाहिए कि अगली बार किसी महिला से बात करें तो इनको ये इंसिडेंस याद आए कि भाई ऐसा भी हो जाता है। कम से कम कानून ऐसा तो हो।
वीडियो जो वायरल हो रहा है हूटरबाजी वाला और इसमें बीजेपी का झंडा बताया जा रहा है, क्या कौन लोग हैं, वो किसका है? ये इन्हीं का ही है। मैंने गाड़ी के नंबर से ही एप्लीकेशन भी डाली है, शिकायत भी की है। नाम नहीं जानते हैं। बगल वाला प्लॉट अशोक चौधरी का है, गुंडे सब उसी के रिश्तेदार हैं और वो वही सारे कारनामे करवा रहा है और बहुत ही खतरनाक रूप से अंजाम दे रहे हैं। आपने बताया था कोई भाजपा के कुछ लोग हैं ये, क्या इससे? हाँ, भाजपा के लोग बताते हैं खुद अपने आप को, इसीलिए भाजपा का झंडा लगा रखा है। इसीलिए मैंने वोट की बात करी कि भाई भाजपा के लोग ही अगर हमें डराएंगे तो फिर मतलब गुंडों की सरकार डाल दी हमने, तो फिर किस बात की जो कानून व्यवस्था की बातें करते हैं ये लोग। क्या चाहते हैं आप इसमें? कार्रवाई चाहते हैं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। बस